Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Surbi and मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, टैरो एंड एंजल कार्ड रीडर, एंजल हीलर एंड उसवी रेकी हीलिंग मास्टर हूँ। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको निकोला टेस्ला की 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि मैं हाल ही में खुद कर रही हूँ प्रैक्टिस, और मैं आप लोगों से भी शेयर कर रही हूँ। अभी कुछ ही दिन हुए हैं जो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ और इस टेक्निक की। मे बी अभी मेरा जो दिन है वो 5th डे है, ठीक है। 5th डे है। जैसे कि मैंने रिसर्च किया है, ये टेक्निक बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। इसमें करना क्या होता है, जैसे मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ वही सेम चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहला आपकी जो डिज़ायर है, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसके बारे में सोचिए कि आपको एग्जैक्टली क्या चीज़ चाहिए। क्या आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं? आप रिलेशनशिप चाहते हैं? आप अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं? आप एक अच्छी जॉब चाहते हैं? आपकी ड्रीम जॉब के बारे में सोचिए। क्या जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके बारे में सोचिए। फ़िलहाल अगर आपकी कोई करंट सिचुएशन है जिससे आप निकलना चाहते हैं, उसके बारे में सोचिए। या फिर कोई भी आपकी टेक्निक, अगर आप टूर पर जाना चाहते हैं, एक ट्रैवल चाहिए, आपको बाहर कहीं घूमने जाना चाहते हैं, या अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, या कोई भी चीज़ जो आप बहुत शिद्दत से चाह रहे हैं कि वो मैनिफेस्ट हो जाए, ठीक है। इसमें आपकी फाइनेंसेस भी आ जाएंगी, आपकी ब्यूटी भी आ जाएंगी। जो भी चीज़ है वो इसमें ये टेक्निक से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। निकोला टेस्ला की मैनिफेस्टेशन टेक्निक है ये 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक, ठीक है। इसमें अब करना क्या है, पहला आपने जैसे ही डिसाइड कर लिया है कि आपकी मैनिफेस्टेशन क्या है, आपकी डिज़ायर क्या है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, इस समय अब आपको करना है कि उसके लिए आपको एक एफर्मेशन बनानी है, ठीक है। 369 टेक्निक में हम एफर्मेशंस के साथ काम करेंगे। 369 टेक्निक के लिए आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है उसके ऊपर आपको आपकी एफर्मेशन बनानी है। ट्राई करिए कि एफर्मेशन जो है वो 17 सेकेंड्स का होना चाहिए, यानी कि 2 से 3 लाइन है, ठीक है। आप अगर देखेंगे मेरी जो एफर्मेशन है वो 2 से 3 लाइन का है। ये देखिए 3 लाइन है मेरी, ठीक है। तो उसी तरीके से आप जो हैं, आप भी 17 सेकेंड्स का जो एफर्मेशन है उसे बनाएंगे। अब वो एफर्मेशन कैसे बनाएंगे, आप यूनिवर्स को बोल सकते हैं, थैंक यू सो मच यूनिवर्स की, ये काम मेरा हो चुका है, इसके बाद मेरी फीलिंग कैसी है वो आप बताएंगे, ठीक है। जैसे कि आप जब एफर्मेशन बनाएंगे, ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ एफर्मेशन को बना दिया है, लेकिन जब आप एफर्मेशन को बनाएंगे आप साथ में अपनी फीलिंग को भी ऐड कीजिए कि जब आपको वो रिसीव हो जाएगा, जब वो आपको मिल गया है, तब आपको कैसा फील हो रहा है। तो फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आप जब एफर्मेशन विदाउट फीलिंग को मेंशन करके आप लिखेंगे तो आप ऐसे लिखते जाओगे। तो जैसे कि आपने एफर्मेशन के टाइम पे अपने फीलिंग को ऐड किया है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलूँगी सैड, तो आपको सैड वाली इमोशन फटाक से आ जाएगी, है ना। अगर मैं बोलूँगी आपको बहुत हैप्पी हो, या जॉय में हो, या एक्साइटेड हो, तो उस समय उसी फीलिंग आ जाती है। तो सिमिलर वे में जब आप एफर्मेशन में आप फीलिंग को ऐड करेंगे कि ये जो मैनिफेस्टेशन है, ये मैनिफेस्टेशन मुझे पाकर मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है। सपोज करें कि आप एक जॉब चाहते हैं, तो आप ऐसे बोलेंगे कि मुझे ये जॉब मिलने के बाद मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई हूँ कि मुझे ये जॉब मिल गया है, और मैं अपने करियर पर फोकस कर रही हूँ, मेरी करियर में ग्रोथ हो रही है, मैं फाइनेंशियली फ्रीडम में हूँ। इस तरीके की चीज़ें आप लिख सकते हैं, यानी कि आपकी फीलिंग कैसी है, ठीक है। सबसे पहला आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे यूनिवर्स को कि वो आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको अलाइनमेंट में आने के लिए, या फिर आपको वो चीज़ रिसीव करने के लिए। फिर उसी एफर्मेशन में आप ऐड करेंगे कि आपको मिल जाने के बाद आपकी फीलिंग कैसी है, या फिर आप कैसे फील करोगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप फाइनेंसेस को चाह रहे हैं तो आप ऐसे बोलेंगे कि थैंक यू यूनिवर्स, मुझे अलाइनमेंट में लाने के लिए, और उसके बाद मेरे अकाउंट में इतने अमाउंट आ गए हैं, ठीक है। जो भी आपके स्पेसिफिक अमाउंट है उस अमाउंट के बारे में जिक्र कीजिएगा, और उसके बाद बोलिएगा ये अमाउंट मेरे बैंक अकाउंट में आ गए हैं, और ये अमाउंट जैसे ही मेरे बैंक अकाउंट में आए हैं मुझे बहुत ही फाइनेंशियली फ्रीडम महसूस हो रहा है, जॉय महसूस हो रहा है, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रही हूँ मेरे लाइफ में। इस तरीके से ये जो एफर्मेशन मैंने आपको बताई है ये 17 सेकंड्स का है। सिमिलर वे में अगर आप रिलेशनशिप के बारे में बोल रहे हैं कि रिलेशनशिप में आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो सिमिलर वे में आप बोलेंगे कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरी रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो गया है, या मेरे रिलेशनशिप अच्छा बनाने के लिए, ये रिलेशनशिप से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लव महसूस करती हूँ, कंपैशनेट महसूस करती हूँ, और
फ्रीडम भी है इस रिलेशनशिप में, ठीक है, क्योंकि फ्रीडम हर एक इंसान को चाहिए होता है। कोई रिलेशनशिप में आके ऐसे बंद नहीं जाने चाहिए, तो फिर वो मज़ा नहीं आता है रिलेशनशिप में। तो आपकी जो भी फीलिंग है उस एफर्मेशन को 17 सेकेंड्स तक की एफर्मेशन को बनाएंगे आप। 17 सेकेंड्स की एफर्मेशंस एक बार जैसे आपकी बन जाती है, अब इस 369 निकोला टेस्ला की ये जो मेथड है ये आपको कितने दिन तक करनी है, तो मेरे हिसाब से आप 21 डेज तक कर सकते हैं या फिर 33 डेज तक आप कर सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है, चाहे आप 21 डेज का भी कर सकते हैं या फिर 33 डेज का भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं 21 डेज का कर रही हूँ, फिलहाल मैंने 21 डेज का सोचा है। अगर मुझे और भी ज़्यादा कनेक्शन होता है तो मैं 33 डेज तक करूँगी। अब इसे करने के बाद 33 डेज या 21 डेज एक बार आपने डिसाइड कर लिया है, उसके बाद आपको इसे लेट गो करना है। 33 डेज हो गया है, इसके बाद आप बुक को बंद कर देंगे और इसे लेट गो कर देंगे, यानी कि इस चीज़ के बारे में सोचेंगे भी नहीं। और अगर ये चीज़ आपके माइंड में आती है कि क्या हुआ, मैंने वो लिखा है लेकिन वो मैनिफेस्ट तो नहीं हो रहा है, इस टाइप के अगर थॉट्स आपके आते हैं तो आपको सिंपली ग्रैटिट्यूड का एक्सप्रेस करना है, क्योंकि वो साइंस है, वो यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहे हैं कि क्या आप अभी भी रेजिस्टेंट में हो, क्या आप बिलीव कर रहे हो मेरे ऊपर। तो वो आपको टेस्ट करते हैं, तो उस समय आपको भरोसा दिखाना है कि येस यूनिवर्स, मैं आप पे बहुत ज़्यादा भरोसा करती हूँ, थैंक यू मेरी चीज़ मुझे दे देने के लिए, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको सोचनी है। और ये टेक्निक को आप 33 डेज तक या 21 डेज तक करेंगे, उसके बाद आप लेट गो कर देंगे। अब जब आप ये प्रैक्टिस को करेंगे तभी आपकी फीलिंग जो है, जैसे कि ये प्रैक्टिस को आप लिखना है, ठीक है, ये एफर्मेशंस हैं जो जिससे आपको लिखना है। जो 17 सेकेंड्स की आपने एफर्मेशन को बनाई हुई है वो 3 टाइम्स इन द मॉर्निंग लिखना है, 369, ठीक है। तो 3 टाइम्स इन द मॉर्निंग, 6 टाइम्स इन द आफ्टरनून एंड 9 टाइम्स बिफोर यू गोइंग टू बेड, ठीक है। तो जैसे ही सुबह उठते हैं आप, सुबह उठकर ही आपको 3 टाइम्स इन एफर्मेशन को लिखना है। और जब आप इस एफर्मेशन को लिखेंगे, आप बोलते बोलते एफर्मेशन को लिखेंगे, ठीक है, ताकि जब आप बोलेंगे कि मैं मेरे लाइफ में ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रही हूँ, मेरी फीलिंग्स ऐसी हो रही है, तब देखना आपको खुद से फीलिंग आ जाएंगी और आपके फेस पे स्माइल आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही आपके फेस पे स्माइल आता है, समझ लीजिएगा ये वर्ड काम कर रहा है, ये एफर्मेशन काम कर रही है, ठीक है। तो इसीलिए जब आप लिखेंगे तब आपको बोल बोल कर लिखना है। ऐसे बोलिए कि कोई आपको सुने भी ना और आपका भी काम हो जाए, क्योंकि जब आप बोलते हैं आप एक अपने कान से सुनते भी हैं, ठीक है। तो 3 टाइम्स आपको इन एफर्मेशन को लिखना है, लेकिन फीलिंग के साथ, ठीक, आपको फीलिंग के साथ साथ लिखना है। 3 टाइम्स मॉर्निंग में, 6 टाइम्स आफ्टरनून में। आफ्टरनून का टाइम आप कभी भी फिक्स कर सकते हैं, जैसे कि 3 बजे, ठीक है। आप चाहे तो सुबह 9 बजे या 6 बजे 3 टाइम्स लिख सकते हैं, दोपहर के 3 बजे या फिर 2 बजे या फिर 12 बजे आप 6 बार लिख सकते हैं। और रात को सोने से पहले, जैसे ही आप बेड पर जाने वाले हैं उसके पहले ही आपको 9 टाइम्स इस एफर्मेशन को लिखना है। वो भी फीलिंग के साथ लिखनी है, जैसे कि वो आपको मैनिफेस्टेशन हो जाएगा तो आपको कैसा फील होगा, उसी हिसाब से आपको फील करते हुए स्लोली वो एफर्मेशन में आपका एनर्जी दे के पूरी तरीके से आपको वो एफर्मेशन को लिखनी है। और उसके बाद बुक बंद करना है और सो जाना है, ठीक है। बैकग्राउंड में जब आप सोएंगे, बैकग्राउंड में आपका सबकॉन्शियस माइंड इस एफर्मेशन के ऊपर काम करेगा। तो इसी तरीके से 17 सेकेंड्स का एक एफर्मेशन बनाकर आपको 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक को परफॉर्म करना है, जितना दिन भी आप चाहें, लेकिन उसमें फीलिंग होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके ये एफर्मेशन जो आपने लिखी है वो धीरे धीरे करके आपके लाइफ में आना स्टार्ट हो जाएंगी और आपके मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। ये मैं रिसर्च के द्वारा बोल रही हूँ कि जिन्होंने भी इस प्रैक्टिस को किया है ये 100% काम करता है। अगर आप चाहें तो आप अपने हाइट के लिए भी कर सकते हैं, आप अपने ग्लोइंग स्किन के लिए भी कर सकते हैं, आप अपने वेट लॉस के लिए भी कर सकते हैं, आप अपने फाइनेंसेस को हील करने के लिए भी कर सकते हैं। वेट लॉस से याद आया है, मेरा वेट लॉस मैं हीलिंग दे रही हूँ, 21 डेज़ की वेट लॉस एंड फेशियल हीलिंग, ठीक है। ये हीलिंग 11 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है, ये हीलिंग 21 डेज़ की होने वाली है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं वेट लॉस में तो आप हीलिंग रिसीव करके भी आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। और साथ में कुछ मैं आपको डूज एंड डोंट्स भी देने वाली हूँ, स्विच कोड्स भी देने वाली हूँ जो आपको चैंट करने होंगे, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। मैं ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, रेकी के ऊपर मैं वीडियोस बनाती हूँ। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपको वेट लॉस एंड फेशियल हीलिंग आपको चाहिए तो आप उसके लिए रजिस्टर कर सकते
हैं spiritualcoachsurbi@gmail.com में। और अगर आपको मेरे मेडिटेशन के प्रोग्राम में ज्वाइन करना है तो उसके लिए भी आप मुझे मेल कर सकते हैं। 30 डेज़ की पर्सनल माइंड रिप्रोग्रामिंग के लिए भी आप मुझे मेल कर सकते हैं। सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल। स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड एंड डिवाइन ब्लेसिंग्स। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच।